जिनका कोई खाबाड़ा कौन, उनका कागजन में नाम जरूर, उनमें कुत्ता बिल्ली भी आऊँ जी। बिल्कुल। नहीं अब इसमें यह है कि अब मतलब सोने का भाव की बात कर रहे थे ना, अभी सोना का भाव बढ़ गया है, जैसे क्यों बढ़ रहा है इतना, 70,000, महंगाई भी बढ़ रही है, अब महंगाई भी बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी अरे अभी। सोनो बहुत सस्ता था हाल भाई, सोनो लाख रुपया से पार होना था आज। हाँ, सोना की अगर सिस्टम से देखन तो लाख रुपया से भी पार होना था आज मेरा ख्याल। बिल्कुल बात तो सही है। सस्ता था हाल, सोनो चांदी क्या सब बात सस्ती की थी है। भाई साहब। तो 2000 में भी बिके, 5000 को भी की है हाँ। 1 किलो। वो अगर तो खावा बात- भी है लोग। हाँ 20 रुपए किलो की। अरे 20 रुपए किलो की है। हाँ। लेकिन अब वो इतना ही बढ़ रहा है जितना अब और ज़्यादा बढ़ेगा ये, जब युद्ध हो जाएगा जैसे ऐसे ही हो जाएगा तो हर आदमी क्या सोचेगा कि पूंजी निवेश देसी की पता फिर नहीं- भी 1500 रुपए किलो, ये 2000 रुपए किलो होना यही था। बचता है, बैंक भी उड़ा देंगे कि भाई अपनी इंडस्ट्रियां भी किसी की बर्बाद करे। अभी यूक्रेन का क्या हाल कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल यूक्रेन की वो हालत कर दी, जेलेंस्की ने ऐसी हालत करवा दी। बिल्कुल। अब वो थोड़ी पब्लिक वो सोने की तरफ जा रही है कि पता नहीं मरेगी जिएगी, कुछ तो रखेगी इसमें, अरे, पेट गुजारा वो कर ले। नया पीढ़ियां दर पीढ़ियां होती आई हैं वो जेलेक्सी है ना, वो नया खून है, वो तो थप्पीन से बातता है, जैसे घोड़ा दगता है ना, वैसे थप्पीन से या अमेरिका के चक्कर में आके, और वो थप्पीन से है ना बाज रहा था इसको घोड़ा। तो झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया उसने, हाँ, अमेरिका ने। वो तो बंदर है। और रशिया कैसे, रशिया तो अब जैसे हमारे पाकिस्तान में हमारे से ही वो करना चाहे, वो बोलता है कि मैं रशिया पे ही राज करूं, वो बोलता है कि मेरा दादा हिटलर के साथ लड़ा था, मैं एक सेनापति का लड़का हूँ और ये हूँ। तो हम भी बोलते हैं हम भी किसी के पुत्र है, हमारे बाप ने भी 3 युद्ध लड़े, वह भी दादा के तो साथ वो लड़ तो रहा था। दादागिरी से ही लड़ रहा है। तू किसके साथ लड़ रहा है? अपने भाई से। बिल्कुल बिल्कुल। यूक्रेन तो हमारा भी अभी 20,000 वहाँ के भाई साहब, स्टूडेंट है। यूक्रेन की हवा कौन बावड़, कई सालन तक दायर देख लो कोई दर्शन नक्शा, बिल्कुल और पाकिस्तान वाला समझे हिंदुस्तान को झंडो ले और यहाँ जीव बचाए भाई अड़ा दी। सब पैसे यूक्रेन धनाटे दे था सर, बिल्कुल। पूरे पैसे हथियार दे दे करके, कंडम हथियार है, इसको हराते जा रहे हैं और लोभ देते जा रहे हैं, मरवाते जा रहे हैं सैनिकों को, और बोलते हैं कि ये हथियार लो, आज बोलता है ये मिसाइल लो, वो ये लड़ा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो रशिया के लिए बहुत गलत कर रहा है ये बाइडेन। बाइडेन तो अब सोचना चाहिए ये विश्व युद्ध अमेरिका की वजह से हो रहा है। बिल्कुल अगर पाकिस्तानी बंदा हिंदुस्तान के अंदर जेल में है ना, हाँ उसका भाई साहब कम से कम टारगेट है उसका खान पीन पे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को 15 से 2,000 और 3,000 और खूंखार से सेल्स में धर देना है, तो बिन को 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपये दिन को भी बिल्कुल बिल्कुल। खर्च होता है। बताओ। पाकिस्तानी है। हाँ, अपने हिंदुस्तान अपने में है। अयान का उल्टा सिस्टम जी, बिल्कुल। उल्टा ही जी सिस्टम। अब सब खजाना मतलब कितने लाख, 4 लाख करोड़ का हथियार तो अब फिर मिसाइल ये दे रहा है अमेरिका, तो अपनी इंडस्ट्री को, मतलब ये हथियार बनाना है अमेरिका का काम है, युद्ध बंद होने देना नहीं है। अब आ गई सर पे, अब आ गई एक छत्र राज की, अब पुतिन से टकरा गए तो एक छत्र राज की आ गई। अब मैं राजा की मैं राजा, चाइना बोलता है मैं राजा, अब चाइना मिल गया, रूस मिल गया और किंग जोंग मिल गया, वो दक्षिण कोरिया का, और ईरान मिल गया, और अब युद्ध होगा भयंकर, भयंकर, और परमाणु बम गिरेगा तब ये युद्ध का नतीजा निकलेगा, और अब ये विनाश करेंगे। आपको बाढ़ आओगे ना, खूब बहरे आओगे भाई साहब। ये सोने की नदियां बहेंगी। देखो कोई हाथ को लगाओ, अभी भी कोई हाथ को लगावे, हकीकत में ही है। अभी अगर थामत दम होना तो 5 किलो सोना लटका ऑर्डर बता दो मैं आज ही दिया आ रहा है हैं। 2 किलो है गुलशन में। अंगूठी लोग काट मेल दे। नहीं देख लेगा आपका कानून में बढ़िया सी मुर्गी जी, और भाई साहब और वो फलाना जानकारी करी बैठा है गाड़ी में, खाए खियाला पिलाया गैला मजा। अब ये युद्ध इजराइल का इसका क्यों हो गया? बिल्कुल यूरोप ने तो इजराइल को बसाया, बिल्कुल। इनकी ऐसी दोस्ती रही कि इस बगैर अमेरिका राज नहीं कर सकता वर्ल्ड में, कि इजराइल की टेक्नोलॉजी और इतने विद्वान लोग वहाँ 36 तो नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड के अंदर इजराइलियों को दिए गए। इनका माइंड, ये पहाड़ में आम लगा दें, वो पेड़ लगा दें, अंगूर काजू पिस्ता बादाम पैदा कर दें, टेक्नोलॉजी में एक नंबर। एक नंबर। और फिर ये अभी ईरान बोलता है कि मैं इनकी मतलब कभी नहीं बनी, इसके 12 देशों ने मिलकर के अटैक किया, जब इजराइल फिर जीते, और अब फिर दोबारा इजराइल को बोलते हैं मारेंगे ही। ईरान बोलता है तो इसको तो मतलब भस्म कर देंगे। अब ये गलत भी है कि फिर बोलता है कि मेरे पास, इसके पास परमाणु है,
तो अब ये बोलता है मैं भी बनाऊंगा, कई दफ़ा नहीं बनाने दी, अब 7 दिन के अंदर ये करने वाला है ईरान, बिल्कुल। और रशिया से मिल के करने वाला है ये परमाणु बम का। अब ये इतिहास आ रहा है। अब उस चीज़ को ये रोकेगा या तो फिर ईरान नहीं या फिर इजराइल नहीं। तो ये महाविस्फोट तो होकर इजराइल पहला करेगा, इजराइल नहीं रुकेगा, नेतन्याहू नहीं, इजराइल ही नहीं रुकेगा। वो अपने एक बंदे के लिए मर जाते हैं वो। तो ये तो युद्ध के लिए आप तो नौबत अस्मिता का सवाल आ गया। लेकिन अब बाइडेन ईरान से बात करना चाहिए। वो बोलता है कि जंगल में 2 मिसाइल मार लेने दे, ये समझा रहा है उसको रोकने का ये तरीका उनकी। देखो ये मानव बुद्धि अपनी भी बात कर रहे हैं, अगर युद्ध रोक लो भाई, ये तेरे ऊपर कर दिया, तू इसके ऊपर 2 मिसाइल जंगल में मार दे तो इसका भी मान सम्मान रह जाएगा, नेतन्याहू का भी, और भाई इसका भी, ईरान वाले राष्ट्रपति का, दोनों का। और अब क्या कहानी फंस गई, अगर अब वो एकदम तैयारी कर दी कि वो परमाणु बम बन गया, तो अब लिखित में ले लो कि भाई हम भी बोलते हैं ना पहले यूज नहीं करेगा इंडिया, और पाकिस्तान की कोई जबान नहीं है, या तो सबके नष्ट करो ये परमाणु बम, या तो सबके नष्ट करो, तोपों से, इनसे, मिसाइलों से लड़ रहे हो ऐसे लड़ लो, लेकिन धरती का विनाश मत करो, और मानवता का पूरी सृष्टि में ये अंधकार छा जाएगा। इसका जवाब कौन देगा? और फिर ईरान को लिखो कि आज ही तू परमाणु बम बना ले भाई, तू पहुंच गया, तू बना ले, लेकिन एक साइन कर दे, अगर इजराइल को तू नहीं मारेगा और इजराइल तेरे को नहीं मारेगा। पहले नहीं बोलेगा, पहले बोलता है ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान में किया था ये। अभी इसमें सीधा वर्ड ये बोले हुए अमेरिका को ये समझौते हो जाएं, और उधर रूस किंग है तो इंडिया भी किंग है, तो चाइना भी किंग है, और अमेरिका भी किंग है, तो फिर तुम आ जाओ लड़ लो, और लड़ ही रहे हो। इसको रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? कोई तो एक नेता है। फिर हमारी तरफ देखते हैं, मोदी की तरफ देखते हैं। मोदी का योगी भी दिमाग लगा सकता है भाई। अब मोदी ने लगाया है, लेकिन मोदी को हम ही बोल रहे हैं कि आगे ऐसा। चल के योगी भी उसी नीति पे चल रहे हैं। बिल्कुल है। ये तो बहुत तगड़ा ब्रह्मांड अभी बीजेपी का, तो भाई साहब जाना कते सदियों तक यार रात चल वो। तो हिंदुस्तान में कांग्रेस क्यों पिट रही है? कांग्रेस में तो मामले ही गड़बड़। ये तो दल का रुखाड़ नहीं, वही गजबे हिंदू वाली बात चली है। ये मुसलमान हिंदू करके वोट लिए हैं, शुरू में ही इन्होंने चलाया है। देश आज़ाद हुआ उससे सबसे बहुत बड़ी लंबी कहानी बन जाती है। हम बताने लग जाएं तो दिन भर हम बात करें इसके बारे में, तुमने क्या किया, भाई नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, सब ने। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू तक को उसका मेडिकल तक नहीं कराया, बताओ, प्रधानमंत्री का। आज तक वो उनके साथ न्याय नहीं हुआ, सुभाष चंद्र बोस के साथ न्याय नहीं हुआ। तुमने किया क्या? गद्दी पे बैठ के आज़ादी के बाद में वो चले गए, फिर बाद में तुमने किया क्या? मालिक बना। चाइना को तुमने जमीन दे दी, क्लियर दे दी। 62 की लड़ाई में हमारे भी, मैं बोलता हूँ कि मेरा बाप लड़ा था, उसमें क्या हुआ था, फिर इन्होंने 20,000 सैनिक तोड़ दिए थे। तो ये तो मतलब अपने को तो वो चीनी हिंदी भाई भाई करके पीठ पे छुरा घुपा लिया, हरवा दिया हिंदुस्तान को, और ज़मीन दे दी। पाकिस्तान के अंदर वो दे दी, आज़ादी की तुरंत बाद ही नेहरू और जिन्ना साहब 2 ही थे। अरे इनको राह चाहिए था तो पहले ही बना देते। अब भाई इतना ही दिन मरना है, जैसे अब केजरीवाल जेल में है, वो बोलता है कि वो बोलता है ना हजारे का साथ लेकर के मैं हिंदुस्तान का भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, और वो जेल में बैठा है। और उसको फिर वो फोटो कहाँ लगा रहे हैं उसकी, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह, और बीच में केजरीवाल, और आगे लुगाई सुनीता। अब बताओ, अब ये वो उनके पोते ने भी ये बोला है कि भाई ये हमारे बाप दादाओं की ये मुकाबले में आ गए। बताओ, और अब केजरीवाल की तो हम ही फाइल लेकर के जाने वाले हैं कि तू क्या है, तेरे बारे में, हमारे बारे में भी नहीं पता है। हम भी कौन है? अरे हमको पता नहीं है हम कौन है भाई साहब। हम कौन है हमारे को ही नहीं पता। तुम कौन हो हमारे को पता है, तुम कौन हो वो हमारे को पता है। हम कौन है ये हमारे को खुद को ही नहीं पता। ये इतिहास में जाएंगे तो 3 हो।